तो यो बड़ी लोग कैसे हो सभी लोग। आज आपको भाई लेके आया है एक इंडियन नोवेल को लेके। जी हाँ, आपने सही सुना, एक इंडियन नोवेल। इस नोवेल का जो नाम है वो है द एज ऑफ इमोर्टल्स राइज ऑफ रक्षक। क्योंकि ये एक इंडियन नोवेल है तो अभी इसको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में और भी ज्यादा इंडियन नोवेल्स आए तो आपको सबसे पहले अपना पहला कदम बढ़ाना होगा सपोर्ट करने के लिए। अगर आपने इस इंडियन नोवेल को अभी सपोर्ट नहीं किया फिर तो भाई भूल ही जाना कि फ्यूचर में कोई इंडियन नोवेल आएगी भी। और अगर आप ये सोचोगे कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई दूसरा बंदा तो कर ही देगा, तो नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऐसा सोचोगे तो फिर तो कोई दूसरा बंदा भी तो यही सोचेगा कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई दूसरा तो कर ही देगा। आप ये मत सोचो कि आपके अकेले सपोर्ट करने से क्या होगा। आपके अकेले सपोर्ट करने से भी बहुत कुछ होगा, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बढ़ता है। तो इसीलिए जितना हो सके आप सभी लोग इस इंडियन नोवेल को शेयर करना और जितना हो सके उतना ज्यादा सपोर्ट करना। ये जो इंडियन नोवेल है इसका कहानी इतना ज्यादा नॉर्मल नहीं है। ये सेट है एक डार्क फैंटेसी वर्ल्ड में, जहाँ पे मॉन्स्टर्स ने दुनिया पे कब्जा कर लिया है और इंसानियत सिर्फ एक चीज के लिए लड़ रहा है, जिंदा रहने के लिए। मैंने जब पहली बार इस इंडियन नोवेल को पढ़ा था तो मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था और सोच में पड़ गया था कि क्या ये सच में एक इंडियन नोवेल है। कल्टीवेशन, एक्शन और इमोशंस का ऐसा कम्बो है जिसमें हर कदम पे आपको इस इंडियन नोवेल को पढ़ने के बाद बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट फील होगा। तो इसीलिए बड़े लोग द एज ऑफ इमोर्टल राइज ऑफ रक्षक को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सपोर्ट करो। वीडियो के एंड में आप सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा स्पेशल बात बताने वाला हो, जिसे सुनने के बाद आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाओगे। तो इसीलिए वीडियो के एंड तक जरूर रहना। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए इस इंडियन नोवेल की थोड़ी सी स्टोरी को आप सभी लोगों को बताता हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कोई कह रहा होता है क्या हो रहा है दुनिया में, ये कैसी अनोन सी एनर्जी अर्थ पे आने लगी है जो जानवर को मॉन्स्टर्स में इवॉल्व कर रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। हम वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस रूम का सीन देखते हैं जहाँ पे हर एक नेशन के साइंटिस्ट और प्रेसिडेंट के बीच एक इमरजेंसी मीटिंग हो रही होती है। लेकिन बीच मीटिंग के दौरान ही हजारों मॉन्स्टर्स अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ एक सिटी नहीं बल्कि हजारों सिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। उन्हीं शहरों में से एक शहर होता है इंडिया का कोलकाता शहर। कोलकाता में यश, ईशान, राहुल और अनाया, इन चारों दोस्तों की कहानी शुरू होती है। एक तरफ ये लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं और दूसरी तरफ एक भाई बहन जिनका नाम कृति और अभिमन्यु होता है, वो भी अपने सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं इन सभी के ऊपर एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर अटैक कर देता है। इस अटैक में राहुल और अनाया की मौत हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं जो अभिमन्यु होता है वो अपने पावर्स को अवेकन कर लेता है। दूसरी तरफ एक मिस्टीरियस पर्सन जो कि अश्वत्थामा होता है, वो यश और ईशान को बचा के ले जा रहे होते हैं। जो अश्वत्थामा होते हैं वो उन दोनों को एक पुरानी ट्रेनिंग करने वाली जगह पे लेके जाते हैं, जिसे हम एंशिएंट एकेडमी या फिर गुरुकुल भी कह सकते हैं। वहाँ पे यश और ईशान देखते हैं कि दो बच्चे पहले से ही ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जो कि होते हैं कबीर और आशा। फिर जो यश और ईशान होते हैं वो दोनों भी यहीं पे ट्रेनिंग करने लगते हैं। इन सभी बच्चों के बीच दोस्ती बढ़ती जाती है और इन लोगों का जो बॉन्डिंग होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं आप सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन चुके होते हैं और दूसरी तरफ जो अभिमन्यु होता है वो मैनकिन का लीडर बन चुका होता है। अश्वत्थामा सभी लोगों को एक दिन एक सीक्रेट डायमेंशन में भेज देता है जहाँ पे उनका फाइनल टेस्ट होने वाला होता है। लेकिन तभी दुनिया में कुछ अजीब होने लगता है और आसमान में बहुत ही ज्यादा क्रैक पड़ने लगते हैं। जो अभिमन्यु और उनके साइंटिस्ट होते हैं वो समझ जाते हैं कि कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है, कुछ इतना ज्यादा बड़ा होने वाला है कि जो अर्थ है उसको पूरी तरह से बदल के रख देगा। क्या अभिमन्यु, यश और ईशान इस चीज को होने से रोक पाएंगे? आखिरकार इस कहानी का अंत क्या होने वाला है? बड़े लोग, जो मैंने अभी आपको बताया है ये तो सिर्फ एक आउटलाइन था, ये तो बस 10-12 चैप्टर्स का एक छोटा सा हिस्सा था। अगर आप सभी ने सपोर्ट किया तो ये जो कहानी है ये 10,000 चैप्टर से भी ज्यादा आएगा। ये जो कहानी है ये आप सभी लोगों को वन पीस और मार्शल पीक जैसा फन देगा। इस कहानी में आपको एक दर्द भरा पास्ट मिलेगा और हर मोड़ पे एक नया सा ट्विस्ट मिलेगा। आप सभी लोग आसानी से इस कहानी को पढ़ सकते हो और आप खुद भी इस कहानी का हिस्सा बन सकते हो। हम सभी एनिमे और मानवा लवर से हम सबकी अपनी अपनी कहानियां होती है, तो क्यों ना हम सभी मिलके एक ऐसी स्टोरी बनाए जो कि इंडिया का फ्यूचर बन जाए। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस नोवेल के ओरिजिनल राइटर्स के साथ मिलके अपने कैरेक्टर्स और अपनी स्टोरीज को बना सकते हो। ये कोई फैन वर्स नहीं है, ये इंडियन कल्टीवेशन का खुद का वर्स है। सिर्फ कुछ ही गिने चुने मानवा ये एनिमे में इंडिया का जिक्र होता है, लेकिन सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा सपोर्ट इंडिया के लोग ही करते हैं। तो इसलिए जो इस नोवेल के ओरिजिनल राइटर्स है उन सभी को आपका साथ चाहिए। हम सभी मिलके अपना इंडियन एनिमे वर्ल्ड बनाएंगे जहाँ पे अपनी स्टोरीज, अपने हीरोज और अपना यूनिवर्स होगा। ये अभी के लिए तो बस एक नोवेल है, लेकिन अगर आप सपोर्ट करते हो तो इसका मानवा भी आएगा और एनिमे भी आएगा। मैं तो नेपाल से हूँ, फिर भी इंडियन भाई को जिसने इस नोवेल को लिखा है उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन आप इंडियन होके भी एक इंडियन भाई को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, फिर तो भाई आपके ऊपर लानत है। आपके आज सपोर्ट करने की वजह से आगे जाके बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और वो लोग भी अपने अपने नोवेल्स और एनिमे बनाएंगे। तो इसीलिए जागो और अपने इंडियन भाई को
सपोर्ट करो। आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस वेब नोवेल ऐप को डाउनलोड करना है। फिर वहाँ पे लॉगिन करने के बाद आप सभी लोगों को सर्च करना है द एज ऑफ इमोर्टल्स राइज ऑफ रक्षक। ये नोवेल 100 से भी ज्यादा लैंग्वेज में अवेलेबल है। आपको अगर डायरेक्ट पढ़ना है तो आप सीधा डिस्क्रिप्शन के अंदर में जो लिंक दिया हुआ है या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ होगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप सीधा जाके पढ़ सकते हो। पहले तो जो नोवेल होगा वो आपके सामने इंग्लिश में आएगा, लेकिन आप इंग्लिश में नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप स्क्रीन के बीच में टैप करना, फिर ट्रांसलेशन ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको ऑडियो का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हो तो आप आराम से सुन भी सकते हो, लेकिन आप सभी याद रखना कि आप ये सभी चीजें वेबसाइट के अंदर नहीं कर सकते। आपको इसके लिए ऐप को डाउनलोड करना होगा। और अगर आपको कहानी में अपने आइडियाज देना है या फिर इंडियन कल्टीवेशन वर्ड्स का पार्ट बनना है तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर राइटर्स का इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो जाओ और जल्दी से ज्वाइन करो, फिर हम सभी मिलके एक अपना खुद का नया दुनिया बनाएंगे। अगर आप सभी के सभी सपोर्ट करते हो तो कल तक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा जो कि इंडिया के नाम होगा। और आप सभी जैसे ही नोवेल को पढ़ लोगे तो वहाँ पे वोट करने का भी ऑप्शन होगा, तो वहाँ पे जरूर से वोट कीजिएगा। और आप सभी नोवेल को होम पेज पे लाने के लिए ऐड टू लाइब्रेरी कीजिएगा। वहाँ पे आपको गिव रिव्यू और ऐड फैंडम का भी ऑप्शन आएगा। आपको रिव्यू में पूरा का पूरा रिव्यू देना है, और जैसे ही आप ऐड फैंडम में कर लोगे तो आप फैन लिस्ट में आ जाओगे। और अगर आप फैन लिस्ट के टॉप 3 में आ जाते हो तो आपको राइटर्स की तरफ से सीधा नोवेल के अंदर शाउट आउट मिलेगा। आपको अगर फैन लिस्ट के रैंकिंग में आना है तो ये बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको बस शेयर करना है, वोट करना है और जितना हो सके उतना ज्यादा नोवेल को पढ़ना है। तो फिर देखते हैं कि आप सभी लोगों में से किसको सबसे पहले नोवेल के अंदर शाउट आउट मिलता है। आप अपने भाई को, बहन को या फिर किसी को भी जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करना और इस नोवेल के राइटर को सपोर्ट करना, क्योंकि अगर आपने इस बार एक इंडियन नोवेल को सपोर्ट नहीं किया तो फिर पता नहीं एक इंडियन नोवेल को सपोर्ट करने का आपको मौका मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। देखो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है कि जो एनिमे और मानवा और नोवेल से वो बैन हो जाए। फिर उस टाइम पे हम सभी लोग क्या करेंगे? फिर तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। फिर आप सभी लोगों को समझ में आएगा, फिर आप सभी लोग सोचोगे कि काश हम सभी पहले ही इंडियन नोवेल को सपोर्ट कर देते तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनिमे, मानवा और नोवेल्स होते। तो इसीलिए इससे पहले कि लेट हो जाए आप सभी लोग अभी इसी वक्त इस नोवेल को सपोर्ट कर दो। आप सभी इंडियंस भी दिखा दो कि आप सभी किसी से कम नहीं हो। आप सभी खुद के नोवेल्स, मानवा और एनिमे बना सकते हो। तो इसीलिए इससे पहले कि देर हो जाए यही सही टाइम है इंडियन नोवेल को सपोर्ट करने का। तो बड़ी लोग दिखा दो अपना पावर, और डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में जो लिंक है उस पे जाके दिखा दो, वहाँ पे जाके पावर। वहाँ पे नोवेल को पढ़ने के बाद कमेंट करके वहाँ पे अपना रिव्यू जरूर से दीजिएगा कि आपको नोवेल कैसा लगा, और लास्ट में जरूर से लिखिएगा लव फ्रॉम डाइगर एक्सप्लेनर। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए थे तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे न्यू मानवों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और जाने से पहले आप सभी लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनका लिंक आप सभी लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और अंडी मंडी संडी जिसने भी जाके नोवेल को नहीं पढ़ा वो होगा बहुत ही ज्यादा बड़ा घमंडी। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।